स्वागत है आप सभी स्टूडेंट का राकेश मेहरा जी के क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। आज इस चैनल पर मैं कुछ जानकारियां आपके साथ साझा करना चाहूँगा जिनका संबंध आपके एग्जाम से है। सबसे पहले मैं आरएएस प्री के रिवाइज रिजल्ट से संबंधित बात करना चाहूँगा और ये जो मेरी बातें हैं ये अनुभव और अनुमान पर आधारित है। आगे की स्थितियां क्या बनती है वो भविष्य के गर्भ में है, लेकिन एक अनुमान के तौर पर कुछ बातें हम कह सकते हैं। आरपीएससी का पुराना अनुभव हमें यह बताता है कि आरएएस प्री का जो रिवाइज रिजल्ट है वो मार्च के सेकेंड वीक में आ सकता है। ध्यान रखें, मैं यहां ये कह रहा हूं कि आ सकता है। यदि ये रिजल्ट आता है तो दो स्थितियां हमारे सामने आती हैं, दो क्वेश्चन सुबह हमारे सामने उभर कर आते हैं कि जो बच्चे सिलेक्ट हो चुके हैं उनका क्या होगा। तो उन्हें घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के एक डिसीजन के आधार पर आरएएस प्री एक प्रकार की छंटनी है। इसमें एक बार सफल स्टूडेंट को असफल घोषित नहीं किया जा सकता। इस प्रकार का डिसीजन सुप्रीम कोर्ट ने दिया हुआ है और ये जानकारी कमेंट बॉक्स में एक स्टूडेंट ने दी भी है। और जो नए स्टूडेंट हैं उन्हें मार्च में होने वाली आरएएस मेंस में शामिल कर लिया जाएगा। अब उनकी तैयारी कैसे है, क्या है, ये वो स्टूडेंट अपना डिसाइड करें। इसके अलावा आरएएस प्री 2022 ये भी आने की कतार में है। देखते हैं आगे की क्या स्थितियां बनती हैं। आरएएस प्री के रिवाइज रिजल्ट पर जो डबल बेंच ने रोक लगाई थी, हालांकि उस पर कुछ स्टूडेंट सुप्रीम कोर्ट में जाने की बात भी कह रहे हैं। देखते हैं आगे की क्या स्थितियां बनती है। फिलहाल जो एक अनुभव और अनुमान था वो मैंने आपको बताने का प्रयास किया है। आरएएस प्री रिवाइज रिजल्ट मार्च के सेकेंड वीक में और नए स्टूडेंट को मेंस की अनुमति दे दी जाएगी और जो सिलेक्ट स्टूडेंट है उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इस प्रकार का अनुभव आरपीएससी हमें बताती है। क्लियर? आइए अब इस जानकारी के बाद मैं वर्तमान में करंट से संबंधित जो महत्वपूर्ण बातें सामने आ रही है उस पर कुछ चर्चा करना चाहूंगा। सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगा ऑपरेशन गंगा की। ऑपरेशन गंगा मेरी नजर में सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्यों है, इसकी जानकारी हमें पुराने सालों के पेपर देते हैं। जो ऑपरेशन गंगा है इसका संबंध किससे है ये जान लीजिए। आप जानते हो रूस और यूक्रेन के मध्य युद्ध की स्थिति बनी हुई है और यूक्रेन में जो भारतीय है उन्हें भारत वापस लाया जा रहा है। तो यूक्रेन में फंसे हुए भारतीयों को भारत वापस लाने से संबंधित ये अभियान है भारत सरकार का। लिख दीजिए। इसके तहत यूक्रेन में फंसे हुए भारतीयों को भारत वापस लाया जा रहा है। भारत वापस लाया जा रहा है। अब आप देखिए, अपने आप में महत्वपूर्ण है। पुराने पेपर इसकी हमें जानकारी देते हैं और रूस और यूक्रेन के मध्य क्या विवाद चल रहा है वो लाइव क्लास में मैं आपको बखूबी बता चुका हूं और उस पर क्वेश्चन आने की पूरी उम्मीद है। यहां मैं ये बात आपको बताना चाहूंगा कि इससे पहले सरकार ने और किस टाइप के ऑपरेशन चलाए हैं जिनका संबंध भारतीयों को वापस लाने से संबंधित है। आइए कुछ जानकारी प्राप्त करते हैं। 2015 में ऑपरेशन मैत्री चलाया था। नेपाल में फंसे हुए भारतीयों को भारत वापस लाने से संबंधित था और 2015 में ही
ऑपरेशन राहत हमारे सामने आया था। ये यमन में फंसे हुए भारतीयों को भारत वापस लाने से संबंधित था। प्रॉब्लम्स हो गई थी वहां पर कोई, उसको देखते हुए वहां जो भारतीय रह रहे थे उनको भारत वापस लाने से संबंधित ये ऑपरेशन था। तो ऑपरेशन राहत यमन से संबंधित है, ऑपरेशन मैत्री नेपाल से संबंधित है, ऑपरेशन गंगा यूक्रेन से संबंधित है, और बात वही है कि वहां फंसे हुए भारतीयों को भारत वापस लाना। ये बात है, क्लियर होगी। ऑपरेशन मैत्री 2015 नेपाल, ऑपरेशन राहत 2015 यमन। इसी तरीके से ऑपरेशन संकट मोचन सूडान, ध्यान रखें, सूडान में फंसे हुए भारतीयों को भारत वापस लाने से संबंधित भारत सरकार के द्वारा 2016 में ऑपरेशन संकट मोचन चलाया गया। इसी तरीके से जब कोरोना महामारी थी, विदेशों में भारतीय फंस गए थे, तो उनको लाने के लिए वंदे भारत मिशन चलाया गया। क्या आपको नहीं लगता ये क्वेश्चन आया हुआ है? कई एग्जाम में आया हुआ है ये। तो उसी आधार पर मैंने कहा कि ऑपरेशन गंगा इंपॉर्टेंट है। 2021 में अफगानिस्तान का मामला उठा था, तालिबान। मैंने लाइव लेक्चर में बताया भी था, इसको आपको उपलब्ध मिल जाएगा, आप सर्च करके देख लें। अफगानिस्तान और तालिबान के बारे में मैंने पूरी जानकारी दी है। तो जो अफगानिस्तान में भारतीय फंस गए थे उनको भारत वापस लाने के लिए भारत सरकार ने ऑपरेशन एयर लिफ्ट चलाया था। क्लियर होगी बात सारी? मैं वापस रिपीट कर दूं, ऑपरेशन एयर लिफ्ट अफगानिस्तान, थोड़ा सा ध्यान रखने के लिए ए अफगानिस्तान ध्यान भी रह जाएगा। इसके अलावा वंदे भारत मिशन, इसके बारे में तो आप जानते ही हो, कोरोना महामारी से संबंधित था। ऑपरेशन संकट मोचन, क्योंकि हम क्या देश में कंफ्यूज हो जाएंगे, तो यहां से लीजिए संकट मोचन से सूडान, ये सूडान से संबंधित था। इसके अलावा ऑपरेशन राहत ये यमन से संबंधित था, मैत्री नेपाल से संबंधित था, और ऑपरेशन गंगा जो है ये यूक्रेन में फंसे हुए भारतीयों को वापस लाने से संबंधित था। तो ये विभिन्न प्रकार के जो ऑपरेशंस है भारत सरकार के द्वारा चलाए गए, इनका संबंध विदेशों में फंसे हुए भारतीयों को भारत वापस लाने से संबंधित था। अब मैं बात करना चाहूंगा एक दिवस पर, काफी महत्वपूर्ण दिवस है। आइए, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस जो है ये मनाया जाता है 28 फरवरी को। आपके एसएससी के एग्जाम में कम से कम 2-3 बार मैं इसको देख चुका हूं। सिंपल सोबर राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, नेशनल साइंस डे कब मनाया जाता है, लेकिन इतने से काम नहीं चलता है, ध्यान रखें। इसके लिए हमें अलग से एफर्ट्स करने पड़ते हैं। कैसे एफर्ट्स, क्यों मनाया जाता है, प्रारंभ और थीम, ये आपको पता होनी चाहिए। क्यों मनाया जाता है? रमन इफेक्ट की खोज करने के कारण। रमन इफेक्ट, मैं थोड़ी सी बात करूंगा रमन इफेक्ट की। फिलहाल आपको ये ध्यान रखना है कि 28 फरवरी 1987 को ये पहली बार मनाया गया था। इस प्रकार के क्वेश्चन बनने लग गए हैं वर्तमान में। थीम ध्यान रखें, इंटीग्रेटेड अप्रोच इन S&T फॉर सस्टेनेबल फ्यूचर, थोड़ा ध्यान रखें। रमन इफेक्ट, इस पर गौर करें। आइए, ये जो रमन इफेक्ट है वास्तव में किसने दिया, या हम कह सकते हैं इसकी जो खोज हुई थी 1928 में, या इसके बारे में 1928 में बताया गया था सीवी रमन के द्वारा। सीवी रमन के द्वारा बताया गया था। इसी कारण से इन्हें 1930 में, लिख लीजिए, में नोबेल पुरस्कार मिला फिजिक्स के क्षेत्र में।
फिजिक्स के क्षेत्र में मिला था, ध्यान रखें, ये नोबेल पुरस्कार मिला। अब ये बात आती है रमन इफेक्ट होता क्या है। आप जानते हो प्रकाश से संबंधित होता है। यह हमें ये बताता है कि प्रकाश की प्रकृति और स्वभाव में तब परिवर्तन होता है जब वह किसी पारदर्शी माध्यम से गुजरता है। एक लाइन लिख दीजिए, इस प्रभाव के अनुसार प्रकाश की प्रकृति व स्वभाव में तब परिवर्तन होता है जब वह किसी पारदर्शी माध्यम से गुजरता है। और ये जो पारदर्शी माध्यम है ये ठोस भी हो सकता है, द्रव भी हो सकता है और गैस भी हो सकती है। क्लियर? तो एक बार एक नोट कर लीजिए इसको। तो दोस्तों, आज हमने कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त की। ऑपरेशन गंगा इंपॉर्टेंट है, इसके साथ साथ जो पुराने ऑपरेशंस हैं वो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। इसका कारण ये है कि जो एग्जामिनर है वो सुमेलित करवा देता है। आजकल आप देख रहे हो इस प्रकार के क्वेश्चंस की भरमार है। और राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के संबंध में आपको ये कहना चाहूंगा कि जो ऑनलाइन ऑफलाइन हमारे स्टूडेंट है वो इसे अपने नोट्स में अपडेट कर लें। तो 2022 की थीम को ध्यान में रखें और इसके अलावा हल्का सा रमन इफेक्ट के बारे में भी जानकारी रखें, जो आपके एग्जाम में आ सकता है। उसकी जानकारी मैंने आपको दे दी है। तो दोस्तों, इन्हीं शब्दों के साथ अब आपसे इजाजत चाहूंगा। आप सभी को मेरा नमस्कार।